एक विसेटम को वास्तव में 10,000 साल पुराने पेड़ पर लाल तरल पदार्थ से भरा एक ताबूत मिला। उन्हें लगा कि इसमें खून है। वे यह देखने के लिए जल्दी से आगे बढ़े कि कहीं खून की गंध तो नहीं आ रही है। वहाँ काफी मात्रा में चारा है। किसने सोचा होगा कि जब हुबेई और अन्य लोग भ्रमित थे तो ताबूत में अचानक हलचल हुई। रक्तलाल तरल से एक महिला की लाश धीरे धीरे उभरी और महिला की लाश ने सुनहरा पहना हुआ था। उसके चेहरे पर नकाब था। जब उन्होंने अपने सामने अजीब दृश्य देखा तो उन्होंने अपने डायपर लगभग गीले कर लिए, लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि औषधि के प्रभाव में महिला की लाश हजारों वर्षों के बाद भी वैसी ही बनी हुई थी। लेकिन लालची फैटी वांग ने इस समय ध्यान दिया, यह तो सोने का बना हुआ प्रतीत होता है। लेकिन लाल धब्बे के अभिशाप को हटाने के लिए हुबेई और यांग शर्ली केवल म्यू चेंजू को ढूंढना चाहते थे। सावधानीपूर्वक निरीक्षण के बाद उन्हें अंततः एक सुराग मिला कि सुनहरे मुखौटे के माथे पर पैटर्न निकला म्यू चेंजू की। इस अच्छी खबर ने कई लोगों को आश्वस्त किया कि शेंजू बहुत दूर नहीं है। बस शाम उतारने का इंतजार नहीं कर सका महिला का चेहरा। किसने कभी ऐसा किया था? यह पुष्टि करने के लिए कि इन दो चीजों ने वास्तव में उन्हें म्यू चेंजू को खोजने में मदद की, महिला के मुखौटे के नीचे का पीला चेहरा आखिरकार सामने आ गया। जब वह मोटा आदमी उत्साहपूर्वक अपने थैले में खजाना भर रहा था तो उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके पीछे ताबूत से अनगिनत लाल तंबू निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनका लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। खजाना ले लिया और उसके टखनों के चारों ओर लपेटा और मोटे आदमी को खींच लिया। शतरंज का टुकड़ा इतना बड़ा था कि लाओहू और यांग ज्वेली ने भी किलिंग रेड आइस के रक्तलाल तंबू को लगभग पकड़ लिया था। रास्ते में उन्होंने लाओहू को उलझा दिया और उसे एक पेड़ से बांध दिया। सौभाग्य से हुबेई ने उसे बाहर निकाल लिया जो वह अपने साथ ले गया था। हुबेई के बंधन से मुक्त होने के बाद खंजर ने उसे काट दिया। हालांकि क्रोधित तंबू वहां नहीं रुक सके और वास्तव में मोटे आदमी पर फिर से हमला कर दिया, जैसे कि वे मोटे आदमी को खजाने से दूर खींचने के लिए दृढ़ थे और मोटे आदमी को उसके साथ दफनाने के लिए ताबूत में प्रवेश कर रहे थे। मोटे आदमी को पहले ही ताबूत के किनारे तक खींच लिया गया था और उसका गला घोटने वाला था। महत्वपूर्ण क्षण में उसने अंतर स्पष्ट रूप से देखा कि ये रक्तलाल तंबू वास्तव में ताबूत में लाल तरल थे और यांग ज्वेली बहुत अधिक नहीं सोच रहे। ताबूत पर तुरंत गोली चलाने की विधि वास्तव में प्रभावी थी। जैसे ही ताबूत में लाल तरल बह गया, रक्तलाल तंबू जो एक क्षण पहले जीवन शक्ति से भरे हुए थे धीरे धीरे सिकुड़कर काले हो गए। जब कहानी चल रही थी तब तक कोई हलचल नहीं थी। कौन जानता था कि खतरा फैल गया है? जब उन तीनों ने ताबूत की ओर देखा तो वे अवाक रह गए। एक सेकंड पहले का रूप तुरंत एक सिकुड़े हुए और ब्लैक होल में बदल गया था। हुबेई ने सोचा कि यह बहुत अजीब था, लेकिन जब वे खोज जारी रखने के लिए निकले तो उन्हें पता चला म्यू चेंजू के लिए उन्हें वास्तव में पेड़ पर आधी सदी पुराने विमान का मलबा मिला। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि जो पायलट 50 साल से अधिक समय से मर चुका था वह अभी भी जीवित था।